तो ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि हम ये वेव बेसिकली हमें दी हुई है, ठीक है, जो हम इनपुट में देने वाला है, और ये हमारा क्लिपर सर्किट है। तो इनपुट में जब हम ये वाली वेव देंगे तो आउटपुट में क्या आएगा वो हमें निकालना है, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये वेव कुछ ऐसे दी हुई है, ये इसका पॉजिटिव हाफ है और ये वेव का नेगेटिव हाफ है। तो हमारा क्लिपर सर्किट कुछ ऐसा है कि ये रेजिस्टेंस आर लिया और ये डायोड है। ये बेसिकली जो हमारा क्लिपर सर्किट है ये पैरेलल पैरेलल क्लिपर सर्किट है, ये हमारा पैरेलल क्लिपर सर्किट है, ठीक है। तो ये डायोड है और ये जो यहाँ इसके अक्रॉस अगर मैं इसे टर्मिनल ए कह दूँ और इसे टर्मिनल वी कह दूँ, तो ए और वी के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज आएगी आउटपुट वोल्टेज, तो उसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस हाफ इनपुट में कराता हूँ। अगर मैं प्लस हाफ इनपुट में कराऊंगा तो ये वाला टर्मिनल हमारा पॉजिटिव बिहेव करेगा और ये वाला टर्मिनल हमारा नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव वाला पार्ट पी से कनेक्टेड है और नेगेटिव वाला पार्ट डायोड के एन से कनेक्टेड है। अगर पॉजिटिव वाला पार्ट हमारा पी से कनेक्टेड है तो इस केस में जो हमारा डायोड बिहेव करेगा वो बेसिकली फॉरवर्ड वाइज्ड की तरह बिहेव करेगा। और जब हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइज्ड होता है, ठीक है, तो उसे हम सिंपली एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे। क्यों? बेसिकली ये अपने अंदर से क्या करेगा, करंट फ्लो करवाएगा, ठीक है। तो हमने आइडियल डायोड लिया है यानी इसका रेजिस्टेंस 0 है, तो सिंपली से हम एक वायर से रिप्लेस कर देंगे। यानी इस केस में अगर मैं अपना सर्किट बनाऊं तो सर्किट कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस आर, इससे यहाँ पे वायर सिंपली डायोड की जगह वायर कर दिया, और ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल वी। अब ए और बी के अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। तो इनपुट वोल्टेज में हमने वी दिया है, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव ये जो हमारा ग्राफ है ये पॉजिटिव हाफ तक इसे इनपुट में करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसे जब मैं इनपुट में दूंगा तो वी दे रहा हूँ, ओके। नाउ इसमें से एक करंट आई जाएगा, ठीक है, यहाँ से करंट आएगा, ये प्लस में तो यूँ भेगा करंट आई। अब ए और बी के कुछ जो पोटेंशियल होने वाला है, जो वायर के कुछ पोटेंशियल है उसी की इक्वल आएगा। लेकिन वायर का रेजिस्टेंस तो 0 है, तो वायर के कुछ पोटेंशियल कितना आएगा, करंट आई जा रहा है, रेजिस्टेंस आ लिया, तो रेजिस्टेंस बेसिकली वायर के क्रॉस 0 रेजिस्टेंस है। यानी जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वायर के क्रॉस वो 0 आएगा। यानी ए और बी के क्रॉस जो जो टर्मिनल है हमारे उसके क्रॉस वोल्टेज भी 0 होगा। और जब ए और बी के क्रॉस ये जो वायर है, वायर के टर्मिनल्स के क्रॉस अगर 0 है तो आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो भी किसके इक्वल होगी, 0। यहाँ पर हमने बेसिकली ए और बी के अक्रॉस टर्मिनल आउटपुट वोल्टेज निकालनी थी। तो ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो जो इस वायर के अक्रॉस है उसी के इक्वल होने वाली थी, बिकॉज इनके बीच में क्या है, रजिस्टेंस नहीं है, इनके बीच में रजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए इनके बीच में जो वोल्टेज होगी वही इधर भी होगी। तो आउटपुट वोल्टेज 0 आ गई क्योंकि वायर का रजिस्टेंस 0 है। तो अगर मैं अब ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसे बनेगा वी आउटपुट। अब जब हमने पॉजिटिव बेसिकली इनपुट में हमने पॉजिटिव हाफ दिया है तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रही है वोल्टेज, कुछ ऐसे ग्राफ है, 0 मिल रही है। अब जब मैं नेगेटिव आउटपुट आउटपुट दूंगा इनपुट में, तो ये वाला टर्मिनल मेरा नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा और ये वाला टर्मिनल मेरा पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। यानी नेगेटिव पार्ट पी से कनेक्टेड है और पॉजिटिव वाला पार्ट मेरा एन से कनेक्टेड है। यानी मेरा जो डायोड बिहेव करेगा वो रिवर्स्ड बायस्ड की तरह बिहेव करेगा। और अगर मेरा डायोड रिवर्स्ड बायस्ड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये वाला सर्किट बेसिकली ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यानी डायोड की जगह मैं ऐसे ये बना सकता हूँ कि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ ये वाला डायोड जो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ए के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा और बी के अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज आने वाली है वो सेम होगी जो 1 और 2, अगर मैं इसे 1 बोलूँ 1 और 2 के अक्रॉस है। क्यों? क्योंकि इस वायर में बेसिकली कोई भी रजिस्टेंस नहीं है। तो रजिस्टेंस नहीं है तो 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही बी के अक्रॉस भी वोल्टेज होगी। और इस वायर में रजिस्टेंस आर है, लेकिन ये जो रजिस्टेंस लिया है ना मैंने, ये रजिस्टेंस नेग्लिजिबल रजिस्टेंस है। और अगर ये रजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी I/R वो भी नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। यानी तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो जो 1 के अक्रॉस, अगर ये मेरा 1 है तो 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वही ए के अक्रॉस होने वाली है। यानी जो इनपुट वोल्टेज होगी इस केस में इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज की इक्वली होगी। यानी हमने इनपुट में ये वाला नेगेटिव हाफ दिया था तो आउटपुट में भी हमें नेगेटिव हाफ ही मिलेगा, ठीक है।
तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा और यही इसका आंसर है बेसिकली।